प्यारे बच्चों नमस्कार। बहुत बड़ी सूचना आपके लिए है। कल हमने बहुत जोरदार आंदोलन किया उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के सामने। आप सब लोग भी आए थे, हमारा ज्ञापन भी स्वीकार किया गया और इस ज्ञापन को स्वीकार करने के बाद हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी तेजी से आयोग व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए अपनी पहल शुरू कर देगा, लेकिन वो पहल शुरू हो गई है। हिंदुस्तान एक समाचार पत्र है, आप लोग जानते हो, बहुत रेपुटेटेड समाचार पत्र है। इसके हवाले से एक सूचना आई है और यह हमने कंफर्म भी कर लिया है कि एक ग्रीवांस सेल क्या होती है? जहां पर आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। परीक्षा दी फिर भी अंक पत्र में अनुपस्थित रहे, या परीक्षा दी और पास नहीं हुए, या परीक्षा दी और आपको कई विषयों में एक समान अंक मिले, या आपके विद्यालय में बहुत सारे बच्चे एक साथ फेल कर दिए गए, या बहुत समस्याएं हुई बेटा बच्चों के साथ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि 200 बच्चे स्कूल में हैं, 180 बच्चे फेल कर दिए गए, या बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 245 पे पास थे, 345 पे फेल हो गए। उसी वेबसाइट पर वहीं से अपना जो परीक्षा अंक पत्र डाउनलोड कर रहे थे उसी में फेल थे। तो इन सारी बातों को लेकर हमने कल जबरदस्त आंदोलन किया था। आप सभी लोग थे, हमने धरना स्थल पर प्रदर्शन किया। आप ये सारे तस्वीरें देख रहे होंगे, आपके सारे शिक्षक आपके साथ थे। और उसके बाद आज हमें एक खुशखबरी मिली है। मैं इसे खुशखबरी ही कहूंगा बेटा, क्योंकि आयोग बहुत 54 लाख बच्चों का एग्जाम लेने वाला आयोग अगर इतने त्वरित गति से आपकी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए पहल करता है तो ये एक जीत है। और इस जीत को तुम्हें मिली है। ये जीत हमें नहीं मिली, तुम्हें मिली है। हर उस एक बच्चे को मिली है जो कल हमारे साथ इस मुहिम में शामिल था, चाहे ऑनलाइन शामिल था, चाहे ऑफलाइन आया था, चाहे उसने सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया, चाहे वो लाइव हमारे साथ जुड़ा हुआ था, चाहे वो हमारे साथ सड़कों पर दौड़ रहा था, चाहे चिल्ला रहा था, चाहे अपने घर में बैठा और भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि किसी तरह यह आंदोलन सफल हो जाए और उसके साथ न्याय हो। सबके लिए हुआ है। क्या हुआ है? माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड ने 25 अप्रैल को जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा का परिणाम दिया था, उसके बाद बोर्ड में अवकाश था। 1 मई से ग्रीवांस सेल 1 मई से ग्रीवांस सेल शुरू कर दिया गया। ग्रीवांस सेल क्या होता है? मैंने आपको बताया, शिकायत को, आपके जो शिकायतें हैं, आप जो अपना प्रार्थना पत्र लिख करके लेके जाते हो, उसको स्वीकार करने के लिए अलग से सेल बना दी गई है, एक अलग से ऑफिस बना दी गई है। वहां पे आप जाकर अपनी शिकायतें दे सकते हो। जैसे देखो, एक बच्चा यहां पर, इन लोगों को, ये लोग ग्रीवांस सेल में बैठे हुए हैं, एक बच्चा इनको अपना शिकायत दे रहा है। अब आप कहोगे सर प्रयागराज कैसे आऊंगा? प्रयागराज नहीं आना है। यूपी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली और मेरठ में ग्रीवांस सेल संचालित हैं। वहां पर अंक पत्रों में त्रुटियों से संबंधित आवेदन लिए जा रहे हैं। सब जगह आपका जो क्षेत्रीय कार्यालय के बारे में मैंने बताया था, सभी बच्चे जान गए होंगे जो स्क्रूटनी का फॉर्म भर रहे हैं, उनको स्क्रूटनी का फॉर्म अपने क्षेत्रीय कार्यालय में भेजना है। आप जब स्क्रूटनी का फॉर्म भरते हो तो वहां पर क्षेत्रीय कार्यालय का एड्रेस भी आता है। आप एड्रेस को सर्च भी कर सकते हो कि गोरखपुर क्षेत्रीय कार्यालय यूपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद, एड्रेस आ जाएगा। ठीक है। प्रयागराज क्षेत्रीय कार्यालय में पहले दिन आए हुए आवेदनों में कई ने अनुपस्थित किए जाने की शिकायत की। कई बच्चों ने कहा कि हमें अनुपस्थित कर दिया गया जबकि हम आए थे। आरोप है कि उन्होंने परीक्षा दी फिर भी उनके परिणामों में अनुपस्थित दर्शाया गया, जिससे वे फेल हो गए। कुछ विद्यार्थियों ने प्रैक्टिकल का अंक न जोड़ने की शिकायत की। ग्रीवांस सेल के कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ माने छोटे, ठीक है, छोटे सहायक मुनीश कुमार यादव ने बताया कि पहले दिन कुल 14 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसमें 12 इंटरमीडिएट के हैं, जिसमें से कईयों की शिकायत है कि उन्होंने परीक्षा दी है, इसके बावजूद अनुपस्थित दिखाया गया है, जिससे वह फेल हो गए हैं। 2 हाई स्कूल के अभ्यर्थियों ने शिकायत की है, उन्हें प्रैक्टिकल में अनुपस्थित दिखाया गया है। आप लोग जान लो, ये बड़ी जीत है बेटा, ये आपकी बड़ी जीत है। इस आंदोलन की, इसमें जुड़े हर एक बच्चे की बड़ी जीत है। संघर्ष का परिणाम ऐसे आता है जब आप सड़कों पर उतरते हो, जब आप अपने लिए चिल्लाते हो, आवाजें उठाते हो और बताते हो कि तुमसे यह देश है, जनता से जनतंत्र है, लोक से लोकतंत्र है, शिक्षा से आयोग नहीं है, छात्र से आयोग है। इसलिए नहीं कि किताबें बन गई इसलिए आयोग बना दिया गया, छात्र बने इसलिए आयोग बना। ठीक है। तो अब आप लोग तैयार हो जाओ, अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में जाओ, अपनी शिकायतें दर्ज कराओ। सब जगह ऐसे लोग बैठे होंगे जहां पर आप अपनी शिकायतें दे सकते हो। ग्रीवांस सेल के लिए अधिकारी व कर्मचारी तैनात हैं। ठीक है। क्षेत्रीय कार्यालयों में ग्रीवांस सेल, सहायता कक्ष, ग्रीवांस सेल की हिंदी होती है सहायता कक्ष। सहायता कक्ष वहां पर बना हुआ है, सब जगह बन गया है। जाओ के संचालन के लिए सचिव भगवती सिंह ने अफसरों व कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी है। वही चचा जो हमसे मिल नहीं रहे थे, ड्यूटी लगा दी। ये जीत है, ये संघर्ष की जीत है। ग्रीवांस सेल का संचालन 28 मई तक किया जाएगा। कब तक किया जाएगा बेटा? ग्रीवांस सेल का संचालन आपके 28 मई तक किया जाएगा, 1 महीने की। धन्यवाद सचिव जी, आपने इतना तरसाया हमें, हमारे अन्याय के खिलाफ
हमारी हमारी लड़ाई को सफल होने में के लिए इतना समय लगाया, लेकिन सफलता के जो पहले चंद आपने कदम बढ़ाए हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने बच्चों को एक मौका दिया कि वो अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है, वहीं क्षेत्रीय कार्यालय में उप सचिव, अब यहां क्या है, ग्रीवांस सेल का 28वें बोर्ड मुख्यालय में निराकरण को उप सचिव शालिनी यादव और ऋचा श्रीवास्तव हैं। जो प्रयागराज का तुम्हारे क्षेत्रीय कार्यालय है, प्रयागराज का एक मुख्य कार्यालय है, एक क्षेत्रीय कार्यालय, दोनों अलग अलग हैं। क्षेत्रीय कार्यालय की जो उप सचिव हैं शालिनी यादव, ऋचा श्रीवास्तव, प्रशासनिक अधिकारी जय सिंह व मनोज कुमार और प्रधान सहायक नरेश कुमार को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं क्षेत्रीय कार्यालय में उप सचिव पूनम मिश्र, सहायक सचिव रेखा अग्रवाल, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अनिल कुमार राय, प्रशासनिक अधिकारी राकेश कुमार, वरिष्ठ सहायक कुलदीप पांडे तैनात किए गए हैं। बहुत बढ़िया सूचना है। उल्लास मनाओ, शेयर करो, सभी बच्चों को बताओ, हर एक बच्चे के पास इस वीडियो को पहुंचाओ। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं कि ये खुशखबरी है, इसलिए कि भैया जाओ जल्दी से अपनी शिकायत दर्ज कराओ। सहायक जो कक्ष, सहायता कक्ष तुम्हारे लिए बना है, मैं इसको अलग कलर से लिख देता हूं जिससे तुमको दिखाई पड़े। तैयार हो गया है तुम्हारा ग्रीवांस सेल। ठीक है, तुम्हारा ग्रीवांस सेल तैयार हो गया है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सहायता कक्ष। यहां पर जाकर के तुम अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। एक पन्ने पर लिख लेना अपनी शिकायत, अपने मार्कशीट की फोटोकॉपी करवा लेना, ले जाके दे देना। कब तक रहेगा? 28 मई लास्ट डेट है। 28 मई तक 28 मई लास्ट डेट। ठीक है, ले जाके दे देना। सभी लोग जल्दी से दौड़ो, तुरंत दौड़ पड़ो, इस वीडियो को अपने साथियों को भेजते हुए, दौड़ते हुए मोबाइल निकालो, दौड़ते हुए अपने साथियों को भेजते रहो, एप्लीकेशन लिखते रहो और अपने क्षेत्रीय कार्यालय पर जो जहां है। ठीक है, अगर आप प्रयागराज के हैं तो प्रयागराज के क्षेत्रीय कार्यालय पर, अगर आप बनारस के हैं तो बनारस के क्षेत्रीय कार्यालय पर, गोरखपुर के हैं तो गोरखपुर, बरेली के हैं तो बरेली और मेरठ के हैं तो मेरठ में। और एक बात, अपने लिए खुशी मना लेना। कल तुम सब लोग ऑनलाइन ऑफलाइन जहां से भी जुड़े रहे थे और जो ये आंदोलन हुआ था, जहां पर हमने अपनी 5 मांगे रखी थी, मूल्यांकन में हुई त्रुटियों की जांच हेतु एक निष्पक्ष समिति का गठन, तो अगर आपसे आपकी शिकायतें मांगी जा रही हैं तो जाहिर तौर पर त्रुटियों की जांच होगी और ये बड़ी खुशखबरी है। बहुत धन्यवाद सचिव जी, और बहुत धन्यवाद तुम सबको जो मुझे देख रहे हो। तुम नहीं खड़े होते तो ये बदलाव तुम्हारे लिए नहीं होता। अपने लिए खड़ा होना सीखो, ये तुम्हारे जीवन की पहली जीत है और इसे आखिरी मत होने देना। जुड़े रहना, सारी मांगे मनवाएंगे बेटा, डंके की चोट पर मंगवाएंगे, क्योंकि अब हम खड़े हो गए हैं, अब हम और डराएंगे। मिलते हैं, धन्यवाद।